जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे आज बात कर रहा हूं एक यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा। नॉट ओनली यूट्यूबर, आजकल तो एनडीटीवी के साथ भी जुड़े हुए हैं वो। बीते दिनों उन्होंने एक पॉडकास्ट किया संत शिरोमणि रामभद्राचार्य जी महाराज के साथ, और ये बात मैंने इसलिए कहा कि शायद 7 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं शुभांकर मिश्रा के। तो अगर उन्होंने ज्ञान ही कुछ पूछ लिया होता और उस ज्ञान का अंश मात्र फायदा भी अगर ये 7 मिलियन व्यूअर्स को होता तो शायद एक बड़ी बात होती, जिस कार्य के वजह से वो वहां पे गए थे। पर उन्होंने पूछा क्या? इसी को बोलते हैं वचनों की दरिद्रता। उन्होंने ये पूछा कि प्रेमानंद जी के यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं पाप धोने के लिए, और एक किसी बिहार के ही कलाकार ने ये कहा कि प्रेमानंद जी के यहाँ जाने से पाप नहीं धुलता, पाप धुलता है आपके सदकर्मों से। यहाँ तक तो बात ठीक था, पर अब ये बड़े लोग जब होते हैं, जो आचार्य होते हैं, हर विषय का साधक ज्ञान होता है उनके पास, और उनसे जब आप एक खास इंटेलेक्चुअल डिजोनेस्टी के तहत कुछ बुलवाना चाहते हैं और वो बोल जाते हैं और बाद में उसको तोड़ मरोड़ कर उसका गलत मतलब निकालते हैं, तो ये बहुत ही गंदा घृणित कार्य है। और यही घृणित कार्य किया है शुभांकर मिश्रा ने। ठीक है यार, तुम्हारे पास 7 मिलियन फॉलोअर है, बट डज इट मीन कि तुम दो साधियों के बीच, दो संत शिरोमणियों के बीच रिफ्ट पैदा करने की कोशिश करो? तो वहां पे रामभद्राचार्य जी ने यह भी कह दिया, मैंने सुना था, उन्होंने ये कह दिया कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो हमारे पास आके संस्कृत बोलें। एक गुरु अपने शिष्य को ऐसा बोल सकता है? जो उम्र का अंतर है संत शिरोमणि रामभद्राचार्य जी महाराज और संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज के बीच, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शुभांकर मिश्रा, तुमने ये अच्छा नहीं किया कि इस बात को आगे भी फैलाया, और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि इसके बीच में हमारे शंकराचार्य महोदय अविमुक्तेश्वरानंद जी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने साथ दिया है प्रेमानंद जी महाराज का। नहीं जरूरत है प्रेमानंद जी महाराज को किसी के साथ का, बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो, उनका वचन अमृत के समान है और उनको किसी के साथ का जरूरत नहीं है। और ये जो रिफ्ट हुआ है ना, मैं एक बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ था कि प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले, बड़े कथावाचक हैं वो भी, उन्होंने राधा रानी के बारे में कुछ ऐसा कहा था कि उनका वर्णन किसी शास्त्रों में नहीं मिलता, और इसके बाद उन पे पाबंदी लगा दी गई थी कि वो मथुरा और वृंदावन में नहीं जा सकते। प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा था कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इसके बाद प्रदीप मिश्रा जी बाकायदा मथुरा गए, वृंदावन गए, माफ़ी मांगी और अपने शब्दों को वापस लिया, और इसके बाद से प्रदीप मिश्रा जी की इज्जत बढ़ गई। ये होता है संतों के बीच का वार्ता। इसी तरह से एक बार एक युवा संत ने भी ऐसा कहा था कि जो बड़े लोग हैं, शंकराचार्य हैं, उनके बातों की विवेचना हम नहीं कर सकते। हम छोटे लोग हैं, हम अपनी बात रखें, और हमारी बात को अगर किसी तरह से वो काटे तो उस काट का स्वीकार्यता हमें होनी चाहिए। हम उनकी बात को सुनेंगे और उसके बाद से अपनी बात को आगे रखेंगे। तो एक बार मुझे याद आ रहा है, देवकीनंदन महाराज जी से किसी ने पूछा था, वो भी एक बड़े कथावाचक हैं, हिंदू पुराण की कथा कहते हैं।
उन्होंने उनसे किसी ने ये पूछ दिया, ये जानबूझ के पूछते रहते हैं ऐसे पॉडकास्टर अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। अरे व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे पास, बहुत सारा व्यूवरशिप है तुम्हारे पास। उनसे ये पूछा गया कि हमारे बड़े शंकराचार्य जो है चार, किसी देश हित के मुद्दे पे, हिंदू हित के मुद्दे पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पे अपनी राय क्यों नहीं रखते। तो देवकीनंदन जी महाराज ने कहा था कि ऐसा करने के लिए हम छोटे कथावाचक हैं, उनका ज्ञान बहुत विस्तृत है, उन्हें इस छोटे स्तर पे मत लाइए, उन्हें हर मुद्दे पे अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। वो हिंदू वेद शास्त्रों का अगर कभी विवेचना करना पड़े बहुत बड़े स्तर पे, तब शायद उन्हें हम याद करेंगे, पर इन छोटे छोटे चीज़ों पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पे उन्हें मत लाइए। और इसके बाद से देवकीनंदन ठाकुर जी की इज्जत घटी नहीं बल्कि बढ़ गई। उन्होंने शंकराचार्य जी को बड़ा बताया, रामभद्राचार्य जी को बड़ा बताया। इसी तरह से उन्हें इन छोटे छोटे विवादों में लाने का जो भी लोग कोशिश करते हैं, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। मत करो शुभांकर मिश्रा इस तरह का घृणित कार्य। संत शिरोमणि रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े लोग हैं, प्रेमानंद जी सदियों में एक पैदा होते हैं, और ये सब लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो इस तरह से ये जो किया है शुभांकर मिश्रा ने, मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई फिर से ना करे। मत जाओ यार, तुम अपनी हद में रहो, जो तुम कर रहे हो वही करो ना। तुम एक समाचार वाचक हो, समाचार जिस तरह से मिलता है इन्फॉर्मेशन, उसी तरह से उसी रूप में उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के बीच लेके आओ। शायद तुम्हारा यही पत्रकारिता धर्म है। तुम्हारा पत्रकारिता धर्म ये नहीं कहता कि रामभद्राचार्य जी महाराज से जाके और पूछो कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा, और उनके यहाँ लोग पाप धुलवाने जाते हैं। गलत बात है ये। तो बस यही कहना था साथियों। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, फीडबैक दीजिएगा और इस बात को फैलाइएगा जरूर, शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, कि ये जो ऐसा करते हैं पॉडकास्टर्स कुछ पैसे कमाने के लिए, अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये संत शिरोमणि रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद जी, हमारे शंकराचार्य, देवकीनंदन ठाकुर के बारे में बात करें। मत करो, तुम जो कर रहे हो ना वही करो, कमा लो पैसे, बहुत रास्ते हैं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, प्रणाम।